नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, आज की दाती गुरु मंत्र में हृदय से आपका स्वागत है। बात सत्य क्या है और सत्य परिचर्चाओं का विषय नहीं, अनुभव का विषय है। सत्य को परिचर्चाओं से स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह आपकी आंतरिक अनुभूति है और आंतरिक समझ से प्रकट होगा। और आंतरिक समझ जब पैदा होगी जब आप श्वासों के साथ रहोगे, सुमिरन के साथ रहोगे, उस शब्द के साथ रहोगे, उस चेतना के साथ रहोगे। समय का बोध चेतना है। समय के बिना, चेतना के बिना समय जैसी कोई चीज नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा। इसलिए बोध होना बहुत जरूरी है। और सदा मैं कहता हूं कि मुक्ति का मार्ग स्वीकारता से होकर गुजरता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ओम नमो नारायण, ओम नमो। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 5 जनवरी 2025 की राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। पौष मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी, विक्रम संवत 2081, पौष मास की 22 परवृष्टि, सक्षम 1946, पौष 15, तद अनुसार रविवार 5 जनवरी 2025। सूर्यकालीन तिथि षष्ठी है। तिथि का जो समाप्ति काल है शाम 8:15 अगली तिथि सप्तमी होगी। शुद्धकालीन योग व्याधिपात योग है। योग का समाप्ति काल सुबह 7:32 अगला योग वारयान होगा। शुद्धकालीन कर्ण कौलव करण है। कर्ण का समाप्ति काल सुबह 9:08 अगला कर्ण तैतिल होगा। और शुद्धकालीन नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी बृहस्पति देव है। और नक्षत्र की समाप्ति रात्रि 8:18 है। अगला नक्षत्र उत्तर भाद्रपद होगा और नक्षत्र स्वामी शनिदेव। बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रदेव का संचन है और चंद्रदेव कुंभ राशि में है। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मैं आपके राशिफल की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज की ग्रह योग आयोग। प्रातकालीन लगन धनु लगन है। धनु राशि में सूर्य देव और बुध देव का संचरण है। चंद्रदेव, शुक्रदेव, शनिदेव कुंभ राशि में, मंगल देव कर्क राशि में, बृहस्पति देव वृषभ राशि में, राहु देव मीन राशि में और केतु देव कन्या राशि में। यह ग्रहों का संचरण। और इसी आधार पर 5 जनवरी 2025 का मैंने राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:59 से लेकर दोपहर 12:40 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की अवधि 41 मिनट है। और ये 41 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना, उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सुबह 9:51 से लेकर सुबह 11:09 तक लाभ का चौगड़िया रहेगा। सुबह 11:09 से लेकर दोपहर 12:27 तक अमृत का चौगड़िया रहेगा। दोपहर 1:45 से लेकर दोपहर 3:03 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। आज का जो राहु काल है वो शाम 4:30 से 6 बजे तक। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदे करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी सलाह मेरी है, अर्जी मेरी है और मर्जी आपकी है। नमन। यात्रा का संकेत उत्तर दिशा है। उत्तर दिशा की यात्रा का संकेत है। और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व मीठा पान चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करो, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि इस समय इस आधुनिक काल में आधुनिक यात्रा के लिए अद्भुत साधन है। यात्रा की बड़ी आधुनिक साधन उपलब्ध है। हाँ, आज जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। नमन। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए।
वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, 5 जनवरी आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 5 जनवरी आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बता रहा हूं पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि जन्मदिन है आपका तो ये उपाय आप खुद करें, और शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। जीवन में परेशानी है, जीवन में विघ्न है, बाधाएं हैं, मुश्किलों ने आपको घेर लिया हो, अपनों ने साथ छोड़ दिया है और जीवन की सारी राहें बाधित हो गई है, तो ये उपाय आज करना है आपको, क्योंकि आज आपका जन्मदिन है। और लगातार साल भर करना है, लगातार साल भर करना है। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले बुध की होरा में 5, 7 या 11 या 21 गांठ वाली 108 हरी दुर्वा शुद्ध पात्र में अपने सामने रख दे, जल गंगा जल का छींटा दे, ओम गंग महागणपतये नमः इस मंत्र का जाप करते हुए गणपति के श्री चरणों में दुर्वा अर्पित कर दीजिए, और वहीं बैठकर दुर्गा नवराण मंत्र का 108 बार जाप करें। ये उपाय आज करना, क्योंकि आज आपका जन्मदिन है, और हर बुधवार को करना और साल भर करना, कष्ट और परेशानी नहीं आएगी, न मना रहे। आज की दाती गुरु मंत्र में मैं बात करूंगा आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। और सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि। 11वें भाव में चंद्रदेव है, और 11वें भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण कर समय शुभ है। कारोबारी पक्ष मजबूत होगा, नए व्यवसाय की रूपरेखा तैयार होगी, धन लाभ से हर क्षेत्र में उन्नति होगी, स्वजनों के सहयोग से मन हर्षित रहेगा और यात्रा सफल रहेगी। तकनीकी विज्ञान मैनेजमेंट से जुड़े विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा। युवाओं को धन लाभ के अवसर मिलेंगे। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में युवाओं की पद और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। क्या करें? वरिष्ठ अधिकारियों की सहमति से कार्य करें। क्या ना करें? दूसरों के कार्य में बाधा ना डालें। शुभ अंक शुभ रंग मैरून। भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, हनुमान जी की श्री चरणों में लाल चंदन अर्पित करने से कष्ट और परेशानियां नहीं आएगी। नमन बात करते हैं वृषभ राशि। 10वें भाव में चंद्रदेव, 10वें भाव में चंद्रदेव बृहस्पति और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। ग्रह गोचर की दृष्टि से अभिसिद्धि की प्राप्ति का योग है। आज मनोभिलाषाओं की पूर्ति, मनोनुकूल कार्य बनेंगे, आत्मबल मजबूत होगा, भाई बंधुओं से सहयोग से आंतरिक पारिवारिक समस्याओं का समाधान मिलेगा और कारोबार में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यात्रा में लाभ भी है, सफलता भी है और मान सम्मान भी है। आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययनरत है और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आज सफलता के बेहतर अवसर आपको मिलेंगे। युवाओं को नए क्षेत्र में कामकाज को लेकर, कारोबार को लेकर लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे और देश विदेश से शुभ समाचारों की प्राप्ति भी। क्या करें मित्रों? आज कला और साहित्य के क्षेत्र में सफलता का योग नजर आ रहा है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या ना करें? गुप्त रूप से ऐसा कोई सौदा नहीं करे जो मर्यादाओं के खिलाफ है। शुभ अंक शुभ रंग गुलाबी। भाग्य आपके में 70% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, आज भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए, महादेव का ध्यान करते सुबह सुबह प्रातःकाल ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः 27 बार इस मंत्र का जाप करें। तत्पश्चात श्रद्धापूर्वक मृत्युंजय मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर श्वेत चंदन का लेप करना बड़ा उत्तम रहेगा। न मनाएं। और बात करते हैं मिथुन राशि। 9वें भाव में चंद्रदेव, और 9वें भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण बने। काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, अनावश्यक भाग देंगे, उठापटक तनाव में कमी आएगी, लेन देन की मसले ठीक रहेंगे, लाभ मिलेगा, चाहे वो कारोबारी लाभ हो, चाहे नौकरी में लाभ हो या सामाजिक लाभ हो। लेकिन आज पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाना बड़ा जरूरी है। अतिथि सत्कार पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरी है। सिविल इंजीनियरिंग, खेल से संबंधित युवाओं में अच्छी सफलता का योग है। वे युवा जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र या खेल से जुड़े, उन्हें अच्छा मौका मिलेगा। और आप उस शिक्षा में अध्ययन रहते तो आज आपकी क्षमता को दिखाने का आपको मौका मिलेगा। सामाजिक सेवा में आप शामिल होंगे, लेकिन युवाओं को लिखा पढ़ी के कार्य में थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा।
मन में द्वेष और ईर्ष्या नहीं रखना, इस बात का भी ध्यान रखना। क्या करें, अपने विचारों को संतुलित रखें। क्या ना करें, ऋण आदि का लेन देन ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग हरा। भाग्य आपकी 65% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों। श्रद्धानुसार कसूरी मेथी गरीब किसी महिला को दान में देने से कष्ट कम आएगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि में, उससे पहले हर रोज की तरह ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा। धन लगन की कुंडली हो और सप्तम भाव में मंगल देव हो तो नैतिकता का दामन पकड़ के रखना पड़ेगा। निस्संदेह जातक को रिश्तों में पवित्रता और परिशुद्धता रखनी पड़ेगी, अन्यथा वैवाहिक जीवन में अनावश्यक उठापटक का सामना करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखें। सप्तम भाव में धनु लगन में मिथुन राशि होती है और मां मंगल की शत्रु राशि होने के कारण ये विशेष बली हो जाएगी। पंचमेश और द्वादश होकर सप्तम में बैठे हैं, फलस्वरूप ऐसा व्यक्ति शौकिया रिश्ता बनाएगा, दिमाग से खेलेगा और रिश्ते दिमाग नहीं दिल से होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। द्वादश होकर सप्तम भाव में बैठा है मंगल, ध्यान रखेगा ऐसा सदाई अपने जीवन साथी के रिश्तों को लेकर पवित्रता रखनी उसके लिए बहुत जरूरी, अन्यथा वैवाहिक जीवन में उठापट का संकेत है। न मना रहे। अब मैं आयुर्वेद की चर्चा करूंगा। पित्ताशय को लेकर, गुर्दे को लेकर बहुत सी बातें आती हैं। देखो भाई, गुर्दे में कहीं प्रॉब्लम है, किडनी में कहीं प्रॉब्लम है, पित्ताशय में कहीं प्रॉब्लम, आप रिसर्च और जो एथेटिक लोग हैं उनसे आप बात जरूर करिएगा, क्योंकि जो इसके स्पेशलिस्ट है वो आपको बताएंगे कि क्यों प्रॉब्लम है। लेकिन आप एलोपैथिक दवा भी ले रहे, इलाज भी करा रहे, लेकिन गुर्दे और पित्ताशय के लिए कोई आराम नहीं मिलता। एक रामबाण इस नुस्खा बताने जा रहा हूं। क्या करना है, 2 बड़े चम्मच कुल्थी की दाल को लेना है और 1 गिलास पानी में इसको भिगो देना है। सुबह सुबह उस पानी को आप गर्म कीजिए, दाल को छान लीजिए, जब पानी थोड़ा सा पीने लायक हो तो सिप सिप करके पी जाइए। ज़्यादा नहीं, 15 दिन लेके देखिएगा, अद्भुत फायदा मिलेगा पित्ताशय के लिए भी और गुर्दे के लिए। मैंने देखा है साथियों, इसलिए कह रहा हूँ, न मना रहे, न मना रहे। बात करते हैं कर्क राशि। अष्टम भाव में चंद्रदेव और अष्टम भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव शनिदेव के नक्षत्र में संचय करें, समय प्रतिकूलता का संकेत दे रहा है। आज पूंजी निवेश के लिए आज का दिन ठीक नहीं है और स्वजनों का सहयोग नहीं मिलेगा। बेवजह धन का अपव्यय और मानसिक तनाव है और स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। सार्वजनिक के कार्य में विशेष हानि का योग है। अत्यधिक आत्मविश्वास, अकारण क्रोध और सरकारी मामलों में अनावश्यक विघ्न और परेशानियों का संकेत नजर आ रहा है और पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाना बहुत जरूरी, अन्यथा नुकसान होगा। कैरियर हो, शिक्षा के क्षेत्र में लापरवाही, अनैतिक संबंध, अनैतिक कार्य असफलता का कारण बनेंगे। आज संघर्ष है, मेहनत है, परिश्रम है, थाली में परोसकर कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन सावधानी अपेक्षित है भाई। क्या करें, स्वजनों के सहयोग से कार्य संपन्न करें। क्या ना करें, धन और समय का दुरुपयोग ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपकी पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, आज दूध से बनी मिठाई 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को बांटना बड़ा उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं सिंह राशि। सप्तम भाव में चंद्रदेव और सप्तम भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रह गोचर अनुकूल है, कारोबार की स्थिति उत्तम रहेगी। परिश्रम से रुके हुए कार्य पूरे हुए, धन लाभ होगा। साहस और पराक्रम और विशेष कार्य सिद्ध होंगे। पारिवारिक सुख और सहयोग बढ़ेगा, मन प्रसन्न रहेगा। कड़ी मेहनत कार्य में सफलता और आर्थिक उन्नति होगी। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। क्या करें, कानून के दायरे में रह के काम करें। क्या ना करें, अनावश्यक लोगों से संबंध ना बनाए। शुभ अंक 1, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपकी 75% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, गरीबों में जो कोई बीमार हो, मरीज हो, उसको फल का दान देना आज उत्तम रहेगा। सेब है, अनार है, जो भी सीजनल फल है, दान देंगे श्रद्धानुसार तो आपको लाभ बहुत मिलेगा। नवनन। बात करते हैं कन्या राशि। 6ठे भाव में चंद्रदेव और 6ठे भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रह गोचर की अनुकूलता से यदि आप बेरोजगार तो आपको रोजगार मिलेगा। नौकरी में है तो उत्तम अवसर, इंक्रीमेंट, प्रमोशन या मनोनुकूल परिवर्तन की, स्थान परिवर्तन की संभावना भी है। कार्य क्षेत्र में उन्नति का अवसर मिलेंगे। उच्च अधिकारी का सहयोग मिलेगा। जीवन साथी का सुख और सहयोग प्राप्त होगा। मित्रों के साथ आमोद और प्रमोद में के अवसर मिलेंगे और युवाओं के लिए आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा। नक्षत्र गणना शुभ समाचारों के संकेत दी। मनोनुकूल रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। स्वजनों के सुख से व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आज पारिवारिक सहयोग बहुत अच्छा रहेगा। क्या करें, बहुत जरूरी है अपनों पर विश्वास करना और कोई भी कार्य अपनों को विश्वास में लेकर करेंगे तो सफलता मिलेगी। क्या ना करें, बस उधार धन ना दें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके 65% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, आज हरी इलायची, छोटी वाली इलायची कोई मिलता तो उसको बांटिए। दान में आज बांटना है आपको, जो आपकी श्रद्धा है। 11, 21, 108 हरी इलायची बांटिएगा, उत्तम लाभ मिलेगा। नमन। बात करते हैं तुला राशि। पंचम भाव में चंद्रदेव
पंचम भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें, काम बनने की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। कारोबारी, पारिवारिक और नौकरी संबंधी परिश्रम में सुधार का संकेत नजर आ रहा है, लेकिन धन संबंधी चिंता है, मन में ध्यान रखेगा। पारिवारिक स्थिति आपके लिए ठीक रहेगी, यात्रा का योग भी है और संतान पक्ष से शुभ समाचारों की प्राप्ति। आज आप अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहेंगे तो अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। मनोनुकूल स्कूल कॉलेज में शुभ समाचारों का संकेत है। शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। क्या करें? स्वजनों से मेलजोल बढ़ाए। क्या ना करें? गैर कानूनी कार्य नहीं करें। शुभ अंग 9, शुभ रंग गुलाबी। भाग्य आपके में 60% लाभ का संकेत है। तुला राशि वालों, श्रद्धा अनुसार शुद्ध देसी घी किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को दान में देंगे तो आशीर्वाद मिलेगा और दिन अच्छा बीतेगा। नमनन बात करते हैं वृश्चिक राशि। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण समय प्रतिकूल है। आज परेशानी है, उठापटक है, तनाव है। विवादी सौदों में पूंजी निवेश करना या प्रॉपर्टी सेल या परचेज करना नुकसानदायक है। आज घर में कोई परिवर्तन नहीं करिएगा। तनाव की मुक्ति के लिए समझौतावादी नीति से काम करना बहुत जरूरी है। समझौतावादी नीति नहीं रहेगी तो काम या बात बिगड़ सकती। धन संबंधी समस्या आज प्रमुख होगी। पारिवारिक जीवन में कटुता का संकेत है और यात्रा में हानि और मानसिक तनाव है। आज युवाओं को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। व्यर्थ का रात्रि भ्रमण में नुकसान देगा। अपने को बचाना बहुत जरूरी है अनैतिक कार्यों से। क्या करें? परिवार के बड़े लोगों की बातों को महत्व देना बहुत जरूरी है। क्या ना करें? परिवार के साथ दगा ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग लाल। भाग्य आपके पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, श्रद्धानुसार केसर हनुमान जी के चरणों में अर्पित करिएगा। 11 रेसे, 21 रेसे, 108 रेसे बहुत उत्तम रहेगा। नमनन। और बात करते हैं धनु राशि। तीसरे भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण समय शुभ है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। रहन सहन का स्तर ऊंचा होगा। कार्यगति तेज होगी। धन लाभ के योग बनेंगे। अधिकार और मान सम्मान बढ़ेगा। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा और मनोबल मजबूत होगा। शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयास और मेहनत रंग लाएंगे। आज युवाओं को उम्मीदों और आशाओं के नए पंख लगेंगे। परीक्षा परिणाम उत्तम रहेगी। कार्यव्यवस्था में रुचि बढ़ेगी। धन की प्राप्ति होगी। क्या करें? सरकारी अफसर से तालमेल बिठाए। क्या ना करें? बुजुर्गों की सलाह को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। भाग्य आपके 85% लाभ का संकेत है। धनराशि वालों, पीले चंदन को दान में देना बड़ा उत्तम रहेगा। किसी मंदिर में भेंट करें या किसी सदाचारी ब्राह्मण को दान में दीजिएगा। नमनन। बात करते हैं मकर राशि। उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का सुंदर सूत्र। भवन का मध्य स्थान ब्रह्म स्थान कहलाता है। ब्रह्म स्थल पर पिलर, बीम, दरवाजा और दीवार नहीं होनी चाहिए। ब्रह्म स्थल हमेशा साफ सुथरा रखे। ध्यान रखना, यदि ब्रह्म स्थल जो मध्य हिस्सा है घर का धसा हुआ होगा तो मानसिक बाधा होगी। ब्रह्म स्थल अन्य भागों के अनुसार थोड़ा सा उबरा होना चाहिए, वो आपके लिए उत्तम रहेगा। अब बात करते हैं मकर राशि। दूसरे भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय को लेकर सफलता के उत्तम अवसर है। सामाजिक और पारिवारिक क्षमता में वृद्धि होगी और सामाजिक और पारिवारिक समन्वय बहुत अच्छा रहेगा। घरेलू सामाजिक जिम्मेदारियां पूरी होगी। घर परिवार के लोग कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े रहेंगे और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। बहुत जरूरी अपनी वाणी पर संयम रखें। शालीनता का परिचय दें। बड़ों से बात करते समय भाषा शैली उत्तम होनी चाहिए और कोई यात्रा करे तो उसमें थोड़ी सी सावधानी है। आज स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में युवा और विद्यार्थियों के लिए उत्तम अवसर और लाभ का संकेत है, लेकिन मर्यादाओं का पालन बहुत जरूरी है। क्योंकि वे काम बनेंगे लेकिन मर्यादाएं मजबूत होनी चाहिए। क्या करें? पारिवारिक कार्यों में अपना पूरा योगदान दें। क्या ना करें? बहुत जरूरी आज अनावश्यक रूप से कोई निवेश ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग ग्रे। भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, श्रद्धानुसार सरसों का तेल किसी गरीब निर्धन 60 वर्ष के अधिक आयु के व्यक्ति को दान देना उत्तम रहेगा। सूर्य उदय से पूर्व या सूर्यास्त के बाद। बात करते हैं कुंभ राशि। लगन भाव में चंद्रदेव बृहस्पति और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। ग्रह गोचर की स्थिति शुभ है। कारोबारी स्थिति में मनोनुकूल परिवर्तन होगा। मनोनुकूल कार्य संपन्न होंगे। धन संबंधी समस्या का समाधान होगा। पारिवारिक जीवन सुखद और खुशहाल रहेगा। युवाओं के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है। किसी तरह भी कंपटीशन है, परीक्षा है, कामकाज है, नौकरी है, उत्तम अवसर और लाभ मिलेगा। क्या करें? परिवार के साथ समय व्यतीत करें। क्या ना करें? कारोबारी समस्या को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपकी 80% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, श्रद्धानुसार तिल चींटियों को डालना बड़ा उत्तम रहेगा। नमनन। और बात करते हैं मीन राशि। 12वें भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्र में संचरण सितारों की चाल प्रतिकूलता का संकेत दे रही है। सुख के साधनों में बाधा होगी। मानसिक बेचैनी है। अनायास ही कोई आप पे आरोप लग सकता है और यात्रा में हानि है। कानूनी समस्याओं का संकेत नजर आ रहा है और जीवन साथी के साथ टकराव भी। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर।
क्या करें? माता पिता की आज्ञाओं का पालन करें। आज माता पिता और बुजुर्गों की आज्ञाओं की अवहेलना करना नुकसानदायक रहेगा। घर में कलह का वातावरण नहीं हो, समझौतावादी नीतियां अपना। धोखे की संभावना भाई, लापरवाही नहीं, डरा नहीं रहा हूं भाई, संकेत कर रहा हूं। क्या करें? दैनिक दिनचर्या नियमित रखें और परिवार की सलाह से काम करें। क्या ना करें? किसी से बैर भाव ना रखें। शुभ अंक शुभ रंग हरा। भाग्य आपके पक्ष 35% लाभ का संकेत है मीन राशि वालों। साबुत हल्दी का दान किसी को देना आज उत्तम रहेगा, न मनाएं। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं का आधार पर मेरा निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरे था और मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना, न मना रहे। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग
शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं, उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राज से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं, शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।